उसने कहा अभी तो केवल भगवा रंग की छाप ओढ़ी है, तब जलवा इतना है। अगर कहीं वास्तव में भगवा ओढ़ लिया तब मेरा जलवा कितना होगा, तू मुझे क्या देगा। सत्य न भाग है तो चूल्हे चढ़े, फिर कवि कैसा, कविता किस काम की। 20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। और बोले कि जय श्री राम के नारे में माता सीता नहीं है। मजा तो तब है जब आप अपनी साइकिल पर कुर्ता पाजामा पहन के निकले और बुलेट में 200 की स्पीड जाता हुए वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। लेकिन तुम्हारी प्लेटलेटें आज से गिरनी शुरू हो जाएंगी। बोले भाईचारे की बात करो, मेरा दिल देखना, आप मुझे विदा करना पुष्कर। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। भैया ठंड इतनी है कि विवेकानंद जी कह रहे हैं दूध नहीं हो तो चाय भिजवा दो कवियों को, वरना सुबह ये नहीं पता लगा कवियों की स्मृति में कवि सम्मेलन हुआ या अहिल्याबाई जी की जयंती पे हुआ। आपको तो रजाई भी मिल गई यहाँ तो। हाँ, यदि कहीं हो कुछ सकल पदार्थ हैं जगमाही। अच्छा, गीता के अंदर लिखा है अर्जुन त्वयं चापी मयम चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय पीऊंगा। तो आप चाय मंगवा दीजिएगा। और वैसे भी चाय वाले का राज चल रहा है, तो अब यहाँ भी चाय नहीं मिली तो फिर कहाँ मिलेगी। ठीक, समझदार श्रोता है। हाँ भैया राम भैया, तो है चापी मया चापी, हम चाय पीते हैं तुम आके चाय पी। तो आप लोग इतनी सर्दी में उपस्थित हैं, कविता सुन रहे हैं, आप सभी की उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान भाई बैठे हैं, विचारधारा परिवार के लोग, संत भगवान और तमाम बड़े बुजुर्ग लोग, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात प्रारंभ करूँ उससे पूर्व इतना कहना चाहता हूँ, कभी आदरणीय राजेंद्र भैया ने बहुत सारी बातें कही और आप सबको बहुत ऊर्जान्वित किया। एक राजा के यहाँ एक बहरूपिया पहुंचा और उसने कहा कि मैं भेष बदलने में बहुत अव्वल हूं, मुझे सम्मानित करिए राजन। तो राजा ने कहा जाओ भेष बदल के आओ, अगर पहचान नहीं पाए तो सम्मान, और अगर पहचान लिया तो सवेरे ही गर्दन कलम। बहरूपिये ने कहा कि 3 चांस चाहिए महाराज, अब बात गर्दन तक आ गई है तो 3 प्रयास करूंगा। वाह। 2 प्रयासों में पहचान लिया गया, तीसरे प्रयास में जब गया तो लौटा ही नहीं। 2-3 साल बाद राजा अपनी पालकी को लेकर सेना के साथ कहीं जा रहे थे तो देखा एक पर्वत पर ऊपर बड़ी भीड़ चली जा रही है। लोगों से पूछा कि ऊपर क्या हो रहा है, बोले कि संत भगवान विराजे हैं। तो राजा ने कहा कि उनके भी दर्शन करते चलें। ऊपर पहुंचे, दर्शन किए और दर्शन करके जब चलने लगे तो वो बोला कि इधर आओ महाराज, पहचाना? तो बोला कि नहीं, कि मैं वही बहरूपिया हूं। तो राजा ने कहा अगर वही हो तो चलो सम्मानित करें, चल के चलो मेरे साथ। उसने कहा अभी तो केवल भगवा रंग की छाप ओढ़ी है, तब जलवा इतना है। अगर कहीं वास्तव में भगवा ओढ़ लिया तब मेरा जलवा कितना होगा, तू मुझे क्या देगा। वाह वाह। तो जिसके रूप मात्र का गुणगान, जिसके रूप मात्र के आगे देवता नतमस्तक हो, ऐसे भगवा को यदि कोई कहे तो मुझे लगता है उसको प्रचंड मूर्खता की श्रेणी में रखा जाए, उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। सत पंथ पे अंत अनंत तलक बन ब्रंत प्रमाण गढ़े सन्यासी, इतिहास के अंक में संक मयंक अमान समान चढ़े सन्यासी, और घोर बुराई की छाया घनेरी में पुंज के मान बढ़े सन्यासी, और देत प्रमाण अवोधन के हित राम समान लड़े सन्यासी। राम समान लड़े सन्यासी। राम समान भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। वाह वाह वाह। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा धारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में अड़ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात। एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था। वाह।
ये 10, 15, 20 वर्ष ही है हमारे पास। मैं किसी मुगालते में, किसी गलत फहमी में नहीं हूँ। यहाँ प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए समाज के और राष्ट्र के वो जागरूक लोग हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। वाह वाह। तो यहाँ कहना ज्यादा आवश्यक है। एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था। एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था। वाह वाह वाह। एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति को अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपनी झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का लेकर उत्तर आए रघुवंशी। इस बार छोड़ मर्यादा बनकर कट्टर आए रघुवंशी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भाई साहब ने कहा कि राष्ट्रगान नहीं बना, हम सहिष्णु थे। ऐसा नहीं हुआ, हम सहिष्णु थे। बस यही हमारी गलती थी। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि पिताजी नहीं बचे, भगवान घर चलिए। वाह। राम जी ने खड़ाऊ दे के वापस कर दिया। भरत जी ने खड़ाऊ लाकर सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष तक नंदीग्राम में अयोध्या का राजपाट संभाला। ऐसा कहा जाता है आदरणीयों कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है 14 साल तक समस्या इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। बहुत अच्छे। वाह वाह। जब तक भरत जी हाथ में पकड़े थे तब तक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और जैसे ही राम जी ने पांव में पहना तो पीछे से एक खड़ा होकर बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहाँ रह के आई है। आप अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, लेकिन इस देश और दुनिया की तभी उन्नति संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे राहों में यदि सूल बिछे हों तो पत्थर बोना पड़ता है। क्या बात है। और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते। वाह। दिल्ली में मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के हमें बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स, पीएचडी होल्डर्स। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते। बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते। और शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। बहुत अच्छे राम। क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। अरे 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? वाह। मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। वाह 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 वाह। रामद्रोही को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या कहना है। अरे क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन की, आपके लाइफ की सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ी हानि ये होगी कि मर जाओगे। इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं होगा। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस। हाँ, पुनर्जन्म में। क्योंकि अभी इतने अच्छे कर्म तो हमसे नहीं हुए कि भगवान बोले भाई साहब 2-4 महीने रह के जाना। दूसरे ही दिन लात दे के नीचे भेजेगा कि पहुंचो, अभी काम बाकी है। यदि हैं असहाय और तलवार ना उठा सकें हाँ,
तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये 3-3 मंजिल की और 10-10 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो रहेगा तो इनमें कोई और ही। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। वाह। खुद को ना जलाए, ना गलाए, ना खपाए, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाए हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। वाह, राम जिंदाबाद। जब हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी 6, साढ़े 10 बजे सुबह आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। क्या कहने, क्या कहने। और हम लाइन में लग जाते हैं कि हमें नौकरी दे दो, सही बात। हैंडपंप दे दो, स्कूटर दे दो, बिजली दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। वाह वाह वाह। 250 ग्राम दारू में अपनी देशभक्ति को गिरवी धरने वाले भारतवर्ष के लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश के बलिदान का कभी सम्मान नहीं कर सकते। क्या क्या। ताली बजाओ। अरे देख मेरी जान, देख देश का गुमान, देख